हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसका क्यू वैल्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसको बोलते हैं क्यू मान, अभिक्रिया का, नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान। तो जो क्यू वैल्यू या क्यू मान होता है उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की और एक उस पर न्यूमेरिकल भी किया था। न्यूमेरिकल उस टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने करवाया था। अब एक क्यू वैल्यू पर एक डेरिवेशन और होता है अलग तरीके से। क्यू वैल्यू का व्यंजक बोलते हैं उसको, क्यू मान का व्यंजक, डेरिवेशन फॉर क्यू वैल्यू। तो वो और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मतलब क्यू वैल्यू जो है उसको अलग तरीके से अलग टर्म में और कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है डेरिवेशन फॉर क्यू वैल्यू एक्सप्रेशन। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान, नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान, राइट। क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्यू वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं। सपोज हम लोग को एक रिएक्शन ले रहे हैं कि एक ए पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या था, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस था, उससे ये टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, और टकराने के बाद में एक नया न्यूक्लियस वाई बन जाएगा, साथ में एक पार्टिकल बनेगा बी पार्टिकल। ऐसा ही होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी वो कुछ अब किस तरीके से होगी। सपोज ये है एक्स पार्टिकल, ए पार्टिकल आ रहा है, एक्स पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ इधर आ रहा है, ये कोई वी ए एक्सेल वेलोसिटी से आ रहा है। कितने वेलोसिटी से आ रहा है, इसका वेलोसिटी सपोज कितना है, वी ए वेलोसिटी है, और ये क्या है, रुका हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो वी एक्स है वो तो क्या है, जीरो है, स्टेशनरी है ये। अब मान लो टक्कर हुई, कोलिजन हुई, वाई बना और बी बना, तो ये तो मान लो इस डायरेक्शन में चला गया, ये जो ये वाली डायरेक्शन थी ना एक्स एक्सिस, उससे ये कुछ थीटा एंगल बनाते हुए इधर चला गया, ये वाई आ गया इधर, और ये कितनी वेलोसिटी से है, मान लो वी ए वेलोसिटी से आ गया इस तरफ। यहाँ से मान लो कि जो दूसरा था बी पार्टिकल वो इधर चला गया बी, और ये मान लो कितने फाई एंगल बनाते हुए चला गया। ये कितने वेलोसिटी से जाएगा, मान लो वी बी वेलोसिटी से चला गया। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम लोग कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह लगा के यहाँ पे कुछ मैं फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूँ, क्यू वैल्यू जो है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्यू मान के लिए एक नया क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन को हिंदी में, व्यंजक, एक नया व्यंजक हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब पहली चीज़ तो ऐसा है कि यहाँ पर संवेग संरक्षण होगा, क्योंकि देखो कोलिजन ये टक्कर है, एक तरीके से टक्कर कैसी भी हो, संवेग का संरक्षण हमेशा होता है, मोमेंटम कंजर्व हमेशा रहता है। काइनेटिक एनर्जी रहे या ना रहे वो अलग बात है, पर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग मानते हैं, तो संवेग संरक्षण से बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होने वाला है, सी एक्स डायरेक्शन का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, वाई डायरेक्शन का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होगा। यही टक्कर से पहले और बाद में एक्स दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा और वाई में भी। तो पहले एक्स डायरेक्शन का देख लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन का, एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन का, ये सब नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्स डायरेक्शन में का देख लीजिए, फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में पहले टक्कर से पहले ये दोनों पार्टिकल थे, इसका तो वेलोसिटी जीरो था, तो मोमेंटम भी जीरो। इसका मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी इंटू मास, तो इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम एक्स, इसका क्या है एम वाई, और इसका कितना है एम बी ही है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी इंटू मास, ये मोमेंटम है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एम ए इंटू वी ए। इसका वेलोसिटी जीरो है, इस रुका हुआ था क्योंकि ये, तो इसलिए इसका मोमेंटम भी जीरो। और टक्कर के बाद में इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अब देखो इसका मोमेंटम होगा क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
यहाँ पर तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वाई वी ए, वेलोसिटी इंटू मास ही होगा। लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लूँगा, एम ए वी ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एम ए वी ए का कंपोनेंट एम ए वी ए कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका भी इधर एम बी वी बी कॉस फाई, राइट। इसका भी इधर कंपोनेंट, इसका इस तरफ कंपोनेंट, तो देखो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए वी ए साइन थीटा, और इसका इस तरफ एम बी वी बी साइन फाई, ये आएगा। अब देखो एक्स डायरेक्शन में इधर लेफ्ट साइड में तो यही है ओनली, इधर राइट साइड में एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों देखो एम ए वी ए कॉस थीटा प्लस एम बी वी बी कॉस फाई। इसमें मैं काम करता हूँ, सॉरी मैंने ये एम ए लिख दिया क्या यहाँ पे, एक्चुअल में एम वाई वी, ये मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। ये वेलोसिटी इसका वी वाई है, वेलोसिटी कितना वी वाई, और इसका मोमेंटम क्या होगा एम वाई वी वाई, वी वाई। अरे वेलोसिटी इसका है, मास भी सी का रहेगा, तो ये होगा इसका कंपोनेंट। तो यहाँ पे एम वाई वी वाई है, ये मैंने गलती से लिख दिया एम वाई वी वाई, ठीक है। तो इधर भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे एम वाई वी वाई। चलो ठीक है, अभी देखिए मैं इसको एक तरफ रख लेता हूँ, इन दोनों को एक तरफ, तो इसको एक तरफ रख लूँ, एम वाई वी वाई कॉस थीटा इक्वल टू, इन दोनों को एक तरफ कर दूँ तो एम ए वी ए, मतलब इसको इस तरफ भेज दिया, एम बी वी बी कॉस फाई, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। आगे देखिए ये एक्स डायरेक्शन में हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ इन वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई दिशा में, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई में पहले तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये एक्स में जा रहा था, ये रुका हुआ था, इसका जीरो था मोमेंटम, इसका एक्स डायरेक्शन था, वाई जीरो था। इन दोनों का देखिए, इसका इस ये है, इसका ये है, तो वाई डायरेक्शन में ये दोनों हैं, तो पहले तो जीरो था, बाद में ये दोनों है। तो पहले तो टक्कर से पहले तो जीरो था, टक्कर के बाद में एक कंपोनेंट ये है और एक ये कंपोनेंट, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पर भी ये मैंने मिस्टेक किया है, एम वाई वी वाई आएगा, ये मैंने मिस्टेक किया है, कैसे मेरे को ध्यान नहीं है, इसका एम वाई वी वाई, तो एम वाई वी वाई साइन थीटा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव के साथ में आ जाएगा। तो एम वाई वी वाई साइन थीटा, और ये नीचे की तरफ नेगेटिव में था, तो एम बी वी बी साइन फाई, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, एम वाई वी वाई साइन थीटा इक्वल टू एम बी वी बी साइन फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करने पे देखो क्या मिलता है। इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा तो एम वाई वी वाई का तो स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ये आएगा। इधर देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पहले टर्म का स्क्वायर होगा जो क्या होगा एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, इस टर्म का भी स्क्वायर होगा एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 2 एम ए एम बी वी ए वी बी कॉस फाइव, और इसका भी स्क्वायर होगा प्लस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, देखो इस टर्म में ये वाला टर्म तो कॉमन आ गया, इसको तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, इन दोनों में देखिए एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाइव जो कि 1 बच गया, तो ये टर्म तो मिलके ये हो गया, ठीक है। माइनस 2 एम ए एम बी वी ए वी बी कॉस फाइव,
और इधर से आ गया एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी सपोज मैं ई लिखूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये होता है ना। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 2E/m, ऐसे आएगा। तो देखो मुझे, मेरे पास में वेलोसिटी इसका भी है, इसका भी, इसका भी, तीनों के वेलोसिटी की टर्म में यहाँ से कैलकुलेट करूँ। सपोज अगर वी ए कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2EA/m है। इसकी जगह अगर वी बी करूँ तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2EB/mb। और अगर मान लो वी वाई करूँ, वी वाई स्क्वायर, तो 2EY/my, ऐसे हो जाएगा। तो तीनों के वेलोसिटी के वैल्यूज काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मैं रखता हूँ। तो देखो क्या आता है, यहाँ से मिलेगा मुझको क्या, my स्क्वायर, vy स्क्वायर का वैल्यू ये 2EY/my इक्वल टू ma स्क्वायर, वी का ये 2EA/ma प्लस mb स्क्वायर, vb स्क्वायर 2EB/mb माइनस 2ma/mb। वी ए वी बी का वैल्यू ये रख दो। तो देखो वी ए वी बी का क्या होगा, ये रूट हो जाएगा ना, रूट 2EA/ma, और वी बी का रखो 2EB/mb इंटू cos फाई, राइट। ये मिल गया। आगे देख लो क्या है, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ओनली। यहाँ से देखो ये हो गया 2my/ey, 2ma/ea, 2mb/eb, और यहाँ से देखो ma/mb का यहाँ से रूट हो जाएगा, है ना। और 2 रूट में तो 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, -4 रूट ऑफ ये ma/mb ea eb cos फाई रूट के बाहर है, ये हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 2 जो है 2 कैंसिल आउट हो गया इसमें, यहाँ से 2 बच जाएगा। और मैं अगर my से डिवाइड करूँ सबको, my से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा ma/my ea प्लस mb/my eb माइनस 2/my ma/mb ea eb cos फाई, दिस इज ey, राइट। अब अगर आगे मैं बात करूँ तो देखो ये ऐसे होता है। Q वैल्यू की अगर हम बात करें तो Q वैल्यू ऐसा था, Q वैल्यू यहाँ से क्या मिलता था, EY प्लस EB माइनस EA, यही था Q वैल्यू का। लो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, ये था Q वैल्यू का। यहाँ अगर देखो EY का वैल्यू यहाँ पे रखूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 रख लो, तो 4 और 5 में देखो, तो EY का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा, मतलब EY यहाँ पे पुट करूँगा तो मतलब इसमें से अपने को ये माइनस करना है ना, 2 टर्म माइनस क्या करना है, ये ऐड करना, एक ऐड करना, एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये EY का वैल्यू ये लो, EY का तो वैल्यू आ गया, इसमें EB प्लस EB तो प्लस हो जाएगा, माइनस EA कर दिया मैंने, ये हो गया। अब देखो इस टर्म में, लास्ट वाले टर्म में EA कॉमन आ सकता है, E आ गया कॉमन, तो ये हो गया ma/my बच गया इसमें, और उसमें -1 इसमें, और सेकेंड लास्ट टर्म में इन दोनों में EB कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया mb/my प्लस 1, और ये टर्म आ गया ऐसा का ऐसा ma/mb ea eb। ये मिलके Q वैल्यू का एक नया एक्सप्रेशन
नया व्यंजक मिल गया, इसके लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो ये भी हम लोगों ने क्यू वैल्यू का एक नया एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक डेरिवेशन है पर्टिकुलर, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में एक और डेरिवेशन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा आई थिंक ये। ठीक है, तो बाकी का जो बचा, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया है, क्यू वैल्यू कंप्लीट हो गया अपना। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो आपको इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है।